गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो आज सुबह से ही ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है कि मेरा मूड ऑफ भी है और मेरा मूड सही भी है। इतना अच्छा दिन, रक्षाबंधन जैसा दिन, और इस दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन चार कंट्रोवर्सीज़ यूट्यूब पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों के कंटेंट की वजह से, आप लोगों की वजह से कितनी ज़्यादा पब्लिक परेशान हो रही है। किसी चीज़ में तो लोगों की गलती है जो जानबूझ के ऐसा कंटेंट दिखा रहे हैं और किन्हीं की मजबूरी बन जाती है, जिसमें से कि अनीता जी की मजबूरी बन गई थी। आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो में देखा होगा कि अनीता जी ने भी अपना आज एक वीडियो डाला, जिस वीडियो में उनके साथ बीते दिनों क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से भाइयों ने मिल के अनीता जी और लाला जी के ऊपर क्या किया है, हमला किया है। इसको हमला ही बोलेंगे, क्योंकि जिस हमले में किसी को नुकसान हो जाए, किसी को चोट आ जाए, वो हमला ही होता है। और हमला इस कदर था कि उनको पूरा प्लानिंग की जा रही थी कि जैसे भी करके कुएं में धकेल दिया जाए। और अगर ये सब चीज़ें सच हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब चीज़ें सामने आती हैं तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, अपराध है, और इस अपराध की कोई भी माफ़ी नहीं है। इस अपराध की है तो सिर्फ क्या, सज़ा। और इस अपराध वाली गतिविधि में हमारा पूरा सपोर्ट है, मेरा पूरा साथ है अनीता जी की फैमिली के साथ। तो अनीता जी की सपोर्ट में उनकी बहू यानी कि रवीना ने भी वीडियो बना दी है। अधिकतर हम लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को फैमिली के बीच में मनमुटाव नज़र आते थे, लेकिन मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि परिवार होता है। भले ही सुख में ये लोग एक दूसरे को बहुत कुछ बोले, लेकिन अगर परिवार के किसी भी इंसान को नाखून बराबर भी दिक्कत आती है तो पूरा परिवार एक हो जाता है। और ललित के बारे में मैं डे वन से ये बोल रही हूँ कि उसने शादी कर ली है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने अपने माता पिता से मुंह मोड़ लिया है। आज रवीना की वीडियो के माध्यम से हमें ये पता चला, ललित के वीडियो से हमें ये पता चला कि ललित उस इंसिडेंट के बाद इमरजेंसी फ़्लाइट लेकर पहुंच चुके थे अपनी माता पिता के पास। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला कि उनकी मम्मी पापा के साथ ये चीज़ें हुई हैं, ललित ने इमरजेंसी फ़्लाइट लेके वहाँ पे पहुँचना अपनी प्रायोरिटी समझी। तो यहाँ पे शायद उन हेटर्स के मुंह भी बंद हो गए होंगे जिन्हें ये लगता था कि ललित शादी के बाद बदल गया है और शादी के बाद अपने माता पिता से ललित को कोई भी लेना देना नहीं है। तो आज ललित ने ये बात प्रूव कर दी है और फैमिली ने ये बात प्रूव कर दी है कि सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जहाँ पे ललित अपने माता पिता के पास पहुँच चुका है, क्योंकि बीते दिनों जब से ललित और रवीना ने शादी करी है तब से कई बार अनीता जी को बहुत सारे तानों का सामना भी करना पड़ा है। लोग उन्हें आते जाते बहुत सारी चीज़ें सुना देते हैं, कभी कमेंट सेक्शन में भी सुना देते हैं, तो वहाँ से डेफिनेटली उनके दिल को बुरा लगता होगा। लेकिन आज उनकी इस मुश्किल घड़ी में जब उनका परिवार साथ है तो शायद उन सारे हेटर्स के मुंह पे आज ताला लग गया होगा। और रवीना ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से अनीता जी ने रवीना को सारी अपडेट दी कि वहाँ पे 2 दिन पहले क्या क्या सीन हुआ था, किस तरीके से उनके साथ मारपीट करी गई, किस तरीके से उन्हें घसीटते हुए कुएँ के पास ले जाया जा रहा था, और किस तरीके से बहादुरी के साथ अनीता जी ने अपने पति को बचा लिया और अपने पति को ले जाके सीधा कमरे के अंदर बंद हो गई, वरना शायद बहुत बड़ी अनहोनी, बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। और ये सब चीज़ें तब हुई जिस वक्त अनीता जी और लाला जी घर में अकेले थे। ये भी सबको पता है कि लाला जी की प्रवृत्ति लड़ाई झगड़े वाली है ही नहीं। वो लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, वो ज़ुबानी लड़ाई नहीं लड़ पाते, तो वो फिज़िकल लड़ाई किसी से क्या लड़ेंगे। अच्छा, रवीना ने ये चीज़ भी बताई कि उनको भी पता चला है कि उस मौके पे वहाँ पे बसंती भी मौजूद थी, गोलू भी मौजूद था और उनके 4 भाई थे जिन्होंने उन पे एक्चुअली में हमला किया। और उस सारी चीज़ों में सबसे बुरी बात ये लगी कि दादाजी बैठ के वहाँ पे देख रहे थे। इससे पहले अनीता जी ने अपनी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं करी थी, लेकिन रवीना की वीडियो सुनने और देखने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि वहाँ पे किसके भाई थे, कौन कौन मौजूद था और क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है। तो FIR भी फाइल हो चुकी है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये भी पता चला है कि बसंती जी ने वहाँ पे लड़ाई झगड़े का माहौल करना शुरू कर दिया है। अब वहाँ पे लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट हो गया है और बहुत बुरी हालत है इस समय लाला जी की और अनीता जी की। रो रो के उन लोगों की बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि यार मरने से कौन इंसान नहीं डरता। हर इंसान मेहनत करता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, और जब उसने मौत अपनी आंखों के सामने करीब से देख ली हो ना तो वो हर इंसान डरेगा भी, घबराएगा भी। तो उसी चीज़ों के बारे में जब आप रवीना बता रही थी तो रवीना की हालत भी बहुत ज़्यादा डाउन लग रही थी, उनकी तबीयत भी ख़राब लग रही थी कि उनकी तबीयत ठीक
ठीक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहू की तरह सपोर्ट दिखाया, परिवार के एक हिस्से की तरह सपोर्ट दिखाया और इस दुख की घड़ी में अपने परिवार के साथ स्टैंड लेके खड़ी हुई है। एंड यस, एफआईआर हो गई है और हम यही दरख्वास्त करते हैं पुलिस से कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, जल्दी से जल्दी क्या सच है क्या झूठ है वो सब कुछ सामने आए, क्योंकि इस वक्त हमने सबूत के तौर पे देखी हैं तो उनकी चोटों के निशान, जिसका मेडिकल भी हो चुका है, पुलिस कंप्लेन भी हो चुकी है और अब पुलिस की बारी है तफ्तीश करने की, क्योंकि आप जानते हो कि कानूनी प्रक्रिया सबूतों के आधार पे चलती है। तो डेफिनेटली पुलिस कोई ना कोई सबूत वहाँ से ढूंढ ही लेगी, देख ही लेगी, जिसके थ्रू ये पता चले कि वहाँ पे क्या क्या इंसिडेंट हुए थे। लेकिन उनकी वीडियो देख के, उनकी घबराहट देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी भी नाटक है। वो जो बोल रही हैं उसमें सच्चाई ही नज़र आ रही है। बट स्टिल हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे हम भी ये चाहेंगे कि हमें दोनों तरफ की कहानी पता चले, दोनों तरफ की चीज़ें सामने आए और पब्लिक के आगे भी कुछ चीज़ें दिखें, जिसकी वजह से पब्लिक को भी ये विश्वास हो जाए। वैसे तो पब्लिक को इस बात का विश्वास है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना नाटक नहीं करेगा, इतना ड्रामा नहीं करेगा या अपने लिए जानबूझ के चोट नहीं लगाएगा। बट स्टिल कमेंट सेक्शन में कुछ लोग डाउट कर रहे हैं और कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि ये तो बता दिया कि मारपीट हुई, लेकिन मारपीट के पीछे रीज़न क्या है वो नहीं पता चला। क्योंकि अपनी वीडियो में इन्होंने ये भी बताया कि उससे पहले ये लोग मिठाई खिला रहे थे, अच्छे से साथ में बैठे थे, फिर अचानक बात किस बात पे बिगड़ी, ऐसी क्या बात हुई कि हाथापाई करने की नौबत आ गई। तो ये वाली जो कहानी है, ये वाली स्टोरी अभी सोशल मीडिया पे नहीं आई है, इस चीज़ के बारे में नहीं पता। देखते हैं कि बसंती भी इस चीज़ के बारे में कोई वीडियो बनाती है या अपना साइड ऑडियंस के सामने रखती है या ऑडियंस को कोई दूसरी कहानी बताती है कि आखिर इस पूरे सीन में सच क्या है, झूठ क्या है। बट येस, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, तो कानून जब इसकी तफ्तीश करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हमारे सबके सामने होगा। और इस वक्त फैमिली घबराई हुई ज़रूर होगी, क्योंकि जब एक बार आप पे हमला हो जाता है तो परिवार के सब लोग उस चीज़ से डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन अब डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे माता पिता की बुढ़ापे का सहारा होते हैं। तो आज वो तीनों बच्चे अपने माता पिता के साथ वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से बहू ने भी स्टैंड लिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली बहू भी अपने घर जाएगी, अपने सास ससुर के साथ स्टैंड करेगी, उनके साथ इस चीज़ में वो ऑलरेडी हो ही चुकी है इन्वॉल्व और उसने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया है और हेल्प भी मांगी है, क्योंकि कुछ चीज़ें कानून की ऐसी होती हैं जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप में से भी कोई इन चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में उनका हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे बढ़ के क्राइम के अगेंस्ट खड़े होइए, क्राइम को सपोर्ट मत कीजिए। दया करना अपनी तरफ है, लेकिन अगर कोई गलती करी है तो उस गलती की सज़ा भी ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कहानी पूरी तरीके से क्लियर पिक्चर की तरह जल्दी से जल्दी हमारे सामने आए, ताकि हमें भी दोनों साइड की कहानियाँ, जो सवाल ऑडियंस के माइंड में है, वो सवाल जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएं। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा कानून इतना भी कमज़ोर नहीं है कि कोई भी आके आपको मार दे, आपके ऊपर हाथ उठा दे और कानून देखता रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी और कड़ी से कड़ी धाराएं भी लगेंगी। बस आप लोग इंतज़ार कीजिए और अपने कानून पे भरोसा रखिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।